जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास में धोखा कर जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर क्या बीतेगी। आज मैं आपको ऐसा ही किस्सा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अर्जुन सिंह नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जप तप सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के आशीर्वाद से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर बहुत खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम सब इलाज में जुट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूसरे राज्य से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वह बड़ा अजीब सा था। उसे ठीक प्रकार से कपड़े भी नहीं पहने थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे महल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से मिलने की गुजारिश की और कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को लेकर राजा के पास गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। राजा उसकी बात सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर राजा उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य से कहा कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वैद्य बोला, ठीक है, अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे वही मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर उसने अपने थैले में से दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा और रानी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। इस प्रकार इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। मैं 1 महीने की दवाई की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य बोला, सोच लीजिए महाराज, क्या आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को ठीक किया है, बोलो क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, आपका आधा राज्य और आपकी बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। राजा ने कहा, अगर तुमने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दो। वैद्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन फिर राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन से पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने की जो पुड़िया दी थी, उसमें से एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भर कर रखा था। उसने सोचा हुआ था कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर की पुड़िया हटा देगा, और अगर नहीं माना तो उसकी सजा राजा को भुगतनी होगी। इस प्रकार राजा ने उस वैद्य के साथ विश्वासघात किया था, जिसकी सजा राजा को भुगतनी पड़ी। राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जो वचन उसने वैद्य को दिया था। फिर वैद्य ने भी राजा के साथ विश्वासघात किया। इसलिए किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी सजा भी एक दिन आप ही को मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।